हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। आप देख रहे हैं केके सीरीज, जिसमें मैं प्रीति ताड़े आप सबको बताऊंगी कि क्या रहेंगे लेवल्स कल के मार्केट के लिए, मतलब ही वेडनेसडे के लिए। उससे पहले जान लेते हैं कि क्या रहा था आज का मार्केट का परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे निफ्टी 50 जो हमारा मेन इंडेक्स है उसने क्लोजिंग दिया है 22,834 पे, मतलब ही कल के मुकाबले पॉजिटिव में उसने क्लोजिंग दिया है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो 75,301 पे उसने क्लोजिंग दिया है, मतलब ही कल के मुकाबले उसने भी प्लस साइड में क्लोज हुआ है। अब ये एग्जैक्टली कितने पॉइंट से क्लोज हुए हैं वो चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी 50 जो है अप साइड में, जैसे हमने देखा 325 पॉइंट से अप साइड में जाकर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी जो है उसने 960 पॉइंट से, मतलब लगभग 1000 पॉइंट्स के हिसाब से ऊपर की तरफ क्लोजिंग हमें दिया है। और जो हमारा सेंसेक्स है उसने 1131 पे हमें जो है अप साइड में क्लोजिंग दिखाया है। उसी के साथ आगे चलेंगे और देखेंगे कि कौन से ऐसे मेन इंडाइसेस थे जो पॉजिटिव और निगेटिव थे। तो ऑल सेक्टर्स आर पॉजिटिव टुडे, जैसे कल था वैसे ही आज भी सारे सेक्टर्स हमें पॉजिटिव नोट पे देखने के लिए मिले। तो सबसे पहले निफ्टी मीडिया, जिसने पॉजिटिव में क्लोज होकर हमें जो क्लोजिंग दिया है प्लस 3.62% से। उसके बाद सेकेंड है निफ्टी रियलिटी, जिसमें हमें प्लस में क्लोजिंग देकर 3.16% से अप साइड में मूवमेंट दिया है। उसके बाद निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब फिर निफ्टी प्लस 3.14% से अप साइड में हमें देखने के लिए मिला। अब हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि हमने जो लेवल्स आपके लिए लाए थे कल के मार्केट के, आज के मार्केट के लिए कल के केकेएल में, तो वो चेक कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट शुरू हुआ ये वर्टिकल लाइन से। हमारा जो मार्केट है वो शुरू होते ही हमारा जो सेकेंड रेजिस्टेंस है वही को उसने क्या किया है, उसी को ब्रेक करते हुए आगे आगे की तरफ उसने छलांग मारी। और हमारा थर्ड रेजिस्टेंस भी उसने फर्स्ट हाफ सेशन में ही ब्रेक कर दिया। उसके बाद कुछ देर तक वो वहाँ पर सस्टेन हुआ और उसके बाद उसने क्या किया है, क्लोजिंग भी हमारा जो थर्ड रेजिस्टेंस है वहीं पे उसने क्लोजिंग दिया है और नया हाई बनाते हुए हमें दिखा है। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि सेंसेक्स के क्या लेवल्स थे और कैसा परफॉर्मेंस दिया है सेंसेक्स ने। तो इसी तरह से मार्केट ओपन हुआ, जैसे हमने निफ्टी में देखा था कि रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ था। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, तीनों रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सीधा गैप अप में हमें ओपनिंग देखने के लिए मिली, ह्यूज गैप अप हमें देखने के लिए मिला सेंसेक्स में। तो उसने जो क्लोजिंग है वो भी बहुत ही ऊपर, हमारे जो लेवल्स थे उसके बहुत ही ऊपर बनाया है और नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स थे। तो यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट जो लाइन दिख रही है, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, तीनों हमारे जो रेजिस्टेंस है वही उसको क्या किया है, उसने ब्रेक करके गैप अप में ओपनिंग दिया है। और उसी के साथ बिल्कुल सेंसेक्स की तरह उसने क्या किया है, 1000 पॉइंट का मूवमेंट हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिला। ओके, तो ये तो थे कल के लेवल्स जिसने आज कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है। अब हम जाएंगे कि कल के लिए क्या लेवल्स रहेंगे, मतलब ही 19 मार्च 2025 वेडनेसडे के लिए। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं निफ्टी 50 के लेवल्स। तो निफ्टी 50 में जो है आपके लिए 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस हम लेके आए हैं। तो 3 सपोर्ट में से फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 22,671 का, सेकेंड सपोर्ट आपके लिए रहेगा 22,460 का, और लास्ट और थर्ड जो सपोर्ट रहेगा वो होगा 22,302 का। अगर मार्केट आज ही की तरह गैप अप में ओपनिंग देता है तो रेजिस्टेंस क्या क्या रहेंगे, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 22,869 का, सेकेंड रेजिस्टेंस आपके लिए होगा 23,061 का, और थर्ड और लास्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 23,248 का। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि सेंसेक्स के लिए क्या लेवल्स रहेंगे। तो सेंसेक्स के लिए भी सेम 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस आपके लिए लेकर आए हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ ओपन होता है तो फर्स्ट सपोर्ट आपके लिए रहेगा 75,174 का, सेकेंड सपोर्ट आपके लिए रहेगा 75,000 का, और जो थर्ड और लास्ट जो सपोर्ट रहेगा वो होगा 74,791 का। अगर मार्केट ऊपर की तरफ आज की तरह रैली देता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 75,384 का, सेकेंड रेजिस्टेंस आपके लिए रहेगा 75,629 का, और थर्ड और लास्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा आपके लिए 75,888 का। इसी की तरह सेक्टोरियल इंडाइसेस बैंक निफ्टी, उसके भी लेवल्स हम आपके लिए लाते हैं। तो उसके क्या लेवल्स रहेंगे वो चेक कर लेते हैं। तो 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस आपके लिए लाए हैं। आज की तरह अगर मार्केट जाता है
तो रेजिस्टेंस पहला आपके लिए रहेगा 49,408 का, सेकेंड रेजिस्टेंस आपके लिए रहेगा 49,578 का, और थर्ड और लास्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 49,745 का। अगर मार्केट नीचे की तरफ रैली बनाता है तो आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट होगा 49,233 का, सेकेंड सपोर्ट आपके लिए रहेगा 49,104 का, और थर्ड और लास्ट जो सपोर्ट होगा वो होगा आपके लिए 48,950 का। ओके, तो ये सारे लेवल्स आपको क्या करने हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर लगाकर चेक करने हैं, ट्रैक करने हैं। उसके बाद हम रोज की तरह आज भी आपके लिए स्पेशल स्टॉक फॉर स्टडी पर्पज लाए हैं। तो स्टॉक का नाम क्या है वो जान लेते हैं। तो स्टॉक का नाम है KEC इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसका आज का मार्केट क्लोजिंग प्राइस है 739 रुपीज़। तो इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि कंपनी कब फाउंड हुई थी। तो 80 इयर्स पुरानी अगो कंपनी है जो 1945 में एस्टैब्लिश हुई थी। इनके जो फाउंडर है वो रामजी एच कमानी सर है, जिनका फोटो यहाँ पर दिया हुआ है। इंडस्ट्री जो इनकी बिलोंग करती है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्टिट्यूशन, मतलब ही EPC इसकी इंडस्ट्री है। उसके बाद इनके फिलहाल में एम्प्लॉयज़ है 6,500 प्लस। उसके बाद ये हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में। इसकी थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करती है कंपनी। तो कंपनी जो है मेनली लीड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस में। उसके बाद ये कंपनी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सब्सिडियरी RPG लिमिटेड इन ग्रुप्स के हिसाब से। उसके बाद ये ट्रांसमिशन, जो भी हमारे पावर ट्रांसमिशंस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, रेलवेज में आती है। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन मोबिलिटी, ये सारे सेक्टर्स में क्या करती है, अपना ज़्यादातर योगदान देती है। उसके बाद हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि प्रोडक्ट्स, जैसे हमने अगली स्लाइड में पढ़ा तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद सिविल कंस्ट्रक्शंस में, उसके बाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, रेलवे में मेनली लीड करती है। ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल एंड गैस में भी ये अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जीज और केबल्स में भी ये कंपनी जो है हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो चेक कर लेते हैं। तो मेजर जो स्टेक है 50% ऑफ स्टेक जो कंपनी का है वो प्रमोटर्स के पास है। उसके बाद 15.2% का स्टेक है FIS के पास, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास। DIS के पास 24.91% का स्टेक है, और जो हमारे पब्लिक रिटेलर इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 2.38% का स्टेक है। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि कंपनी जब पहली बार मार्केट में लिस्ट हुई थी तो उसका क्या क्या रेट था। तो सबसे पहले मार्केट में जब कंपनी आई स्टॉक मार्केट में 1 मार्च 2006 में, जो इसका लिस्टिंग प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 85 रुपीज़ था। आप देख सकते हैं इसका रैली कितना अच्छा हुआ है, और यहाँ से उसने जो हाई बनाया है उसका लाइफ टाइम हाई है 1609, और आज का उसका करंट मार्केट प्राइस है 739 रुपीज़। तो ये कंपनी थी जो आपको कल के मार्केट में या फिर अगले आपके पोर्टफोलियो में एडअप करके रखनी है, आपके स्टडी और आपके एनालिसिस करके। ऐसे ही स्टॉक और ऐसे ही लेवल्स हम लाते रहेंगे। आप हमें लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।